देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर में 9 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची जारी, अब सुरक्षा बलों के निशाने पर होंगे। शोपियान के रावलपोरा में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, पाकिस्तान से 250 आतंकी घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में। बाबा अमरनाथ यात्रा का ऐलान, इस बार 56 दिन की होगी यात्रा, 28 जून से शुरू हो रही है यात्रा। शिया नेता वसीम रिजवी पर भड़का कश्मीर, भाजपा की कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता मंजूर भट्ट ने की कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के रावलपोरा इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है और साथ ही इससे पहले शनिवार शाम को एक अधिकारी ने कहा था कि पुलिस सेना की 34 RR और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष जानकारी पर कार्डन एंड रिसर्च द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में बीजेपी J&K यूनिट का विरोध, पवित्र कुरान पर वसीम रिजवी के बयान की करी निंदा। जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बार ऐसे लोग इस भाईचारे में दरार डालना चाहते हैं। हम ये कितने बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई आदमी इस भाईचारे में दरार डाले। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने एक प्रोटेस्ट किए यहाँ प्रेस कॉलोनी में आकर, जो कल वैश्याना बयान वसीम रिजवी साहब ने दे दिया। वसीम रिजवी ने, उस आदमी ने देश के नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचाया है। और हमने कल भी एक अपील की थी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। मैं गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने विद इन नो टाइम एक्शन लिया। वसीम रिजवी के खिलाफ दायर याचिका के एडवोकेट सैयद ताजमुल रिजवी का एक संदेश। सैयद ने कहा कि ये पूरी तरह से उनका बकवास बयान है जिसे उन्होंने मुस्लिम उम्मा कहा। वसीम मुसलमानों को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वसीम रिजवी को जनता के सामने फांसी दी जानी चाहिए। सईद वसीम रिजवी ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑन फेस ही रिजेक्ट कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं खुद एडवोकेट हूं, मैं और साथियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खुद जाऊंगा और इसके अगेंस्ट किसी भी हद तक फाइट करूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। देखिए, इससे पहले भी सलमान रिजवी जो थे उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ऐसी बदतमीजी की वो तस्वीर बनाई थी। ऐसे बहुत सारे अनसरे, लेकिन ऐसे लोगों का कोई, मैं आलम इस्लाम पूरी हिंदुस्तान, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं है। ठीक है, ये अपनी पॉलिसी जमाना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल ये सब जमाना चाहते हैं। फायर ब्रांड लीडर जावेद कुरैशी ने वसीम रिजवी के खिलाफ हंदवाड़ा में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिन्होंने धार्मिक पुस्तक के खिलाफ भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। जावेद अहमद कुरैशी का कहना है कि वसीम रिजवी को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। जिंदाबाद कुरान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इस्लाम हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज था वसीम रिजवी के खिलाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं
कि आप कुरान से एक आयत का एक नुक्ता भी नहीं निकाल सकते हैं। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि वसीम रज़वी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए या इसको पोटू के तहत जेल में रखा जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की ओर से आज शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद डीएसपी मंजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भारी तादाद में पहुंचे सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। पुलिस ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसी पुंछ बस स्टैंड में डीएसपी शहीद मंजीत सिंह जो आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर में जिनकी शहादत हुई, उनकी याद में हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें पुंछ के तमाम जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, बाकी जो मीडिया फर्टर्निटी से लोग हैं, वो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनको श्रद्धांजलि पेश कर सकें और दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील मंडी के अडाई गांव में 16 आरआर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हाई स्कूल अडाई में 16 आरआर की ओर से बच्चों की सुविधा के लिए लाइब्रेरी दी गई। इस मौके पर 6 सेक्टर के कमांडर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये मानना है कि जो हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे आवाम का फ्यूचर है, तो हम चाहते हैं कि ये अव्वल दर्जे की तालीम पाएँ। इसी के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी खोली है। हम चाहेंगे कि ये इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और बढ़ के यहाँ से आगे कुछ हासिल कर सकें। सीआरपीएफ की 72 बटालियन ने राजौरी के डांगरी गांव में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। क्षेत्र के सामान्य मूल निवासियों ने उनकी सद्भावना के लिए सीआरपीएफ के 72 बीएन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सीआरपीएफ जवान कानून और व्यवस्था का प्रबंधन कर रहे हैं, उग्रवाद से लड़ रहे हैं और हमारे शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए आपदा प्रबंधन के दौरान सबसे अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की ऐसी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इलाज करने के लिए आया था मैं, तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है और अच्छे देख सुन रहे हैं और अच्छा यहाँ का वातावरण है और अच्छा सिस्टम चल रहा है। 72 बटालियन सीआरपी की तरफ से ये मेडिकल फ्री कैंप लगाया गया है। इसका यही है कि जो दूर दराज इलाके के लोग हैं जहाँ डॉक्टर नहीं पहुंच पाते या वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, उनका ही इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। सर, मैं पहले भी जहां की पब्लिक और जहां के सरपंच साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया पर्सन का, जो उन्होंने हमारे को इस कैंप में जो हमने लगाया है फ्री एंड कॉस्ट मेडिकल कैंप, जो दूर दराज के इलाके हैं। आपको पता है जहाँ पर 1-1 किलोमीटर से घर 1 ही किलोमीटर है, पैदल आ रहा आदमी और आगे जाने में सुविधा होती है, तो इनके लिए हमने ये कैंप रखा है। आज का ये कैंप हमारे 72 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा कमांडेंट महोदय श्री राम मीना सर के दिशा निर्देशों में आयोजित किया गया है। ये कैंप बेसिकली डांगरी के इंटीरियर पार्ट में लगाया गया है ताकि वैसे हमारे आम भाई बंधु जो शहर में नहीं जा पाते किसी कारणवश, उनके कैंप को ही उनके घर के आसपास लाया गया है ताकि आप अपना जो भी मतलब आम बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार जोड़ों का दर्द वगैरह जो भी है, एक बेसिक जो होते हैं, और उसमें आगे गाइड भी किया जाता है हमारे डॉक्टर्स के द्वारा। मीडिया से बात करते हुए ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी चंद्राल ने कहा कि लोग जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए पीड़ित हैं। कि सोपोर बदल रहा है, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा कि सोपोर पीछे जा रहा है। इससे क्या हो गया कि आप ऐसे क्या बदलने का हम इसको कहेंगे बदलने कि उन्होंने वो बनाया है जो अस्पताल, पुराने अस्पताल के सामने वो घंटाघर बनाने की, इससे क्या होगा?
लोगों को पीने का पानी साफ होना चाहिए, वहाँ को बिजली होना चाहिए। लोगों के जो मसाइल हैं, छोटे बड़े मसाइल हैं, उनको वो हल होना चाहिए। वो क्या देखेंगे जब एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, जब एक इंसान बेकार है। चिनैनी में भारतीय मजदूर संघ की जिला मासिक बैठक पंचायत घर में हुई। जिला संयोजक अनिल वर्मा उपस्थित रहे, जिसमें सभी मजदूरों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसमें कार्यकर्ता महेश सिंह, कुलदीप सिंह, रवि कुमार, रणजीत सिंह और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुनील डिम्पल ने एक विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की नई शराब नीति की प्रतियां जलाई। डिम्पल ने कहा कि लोगों को बिगाड़कर राजस्व इकट्ठा करने के लिए और अधिक शराब की दुकानें खोलने का सरकार ने प्रस्ताव किया है। युवा शराब पीने के आदी हो गए हैं। उन्होंने नई शराब नीति के खिलाफ मजबूत आंदोलन की चेतावनी दी। बेरोजगारी देखिए, हमें मालूम नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन हम तो पिछले 30 सालों से ये मांग कर रहे हैं कि शराब की जितनी भी दुकानें जम्मू में हैं, विशेष तौर पे मंदिरों का शहर जो जम्मू है, वहां पे शराब की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि हमारी बहनें, माताएं, बच्चियां को ये शिकायत है कि उनके घर वाले, भाई जो भी हैं, वो शराब पीने के बाद घर में आकर के दंगे फसाद करते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं। और गरीब परिवारों का यहाँ तक ये कहना है कि उनके बच्चों की फीस तक जमा कराने के लिए उनके पैसे पास नहीं है। मदरसा अरबिया इस्लामिया फैज उल उलूम टाटा में आज एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 13 गार्डों ने दस्तूरबंदी शाह मोहम्मद मगरा का प्रदर्शन किया। जामिया मस्जिद के पूर्व इमाम रियाजुल्लाह काजी ने कहा कि इस बैठक में कई मेहमान शामिल हुए, जिसमें दूर दूर से आए मेहमान शामिल थे। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार।